क्या माँ का प्यार हर चीज पर भारी पड़ सकता है, यहाँ तक कि सबसे अकल्पनीय धोखे पर भी? क्या हो अगर दुश्मन कोई अजनबी नहीं बल्कि आपका अपना खून हो? क्या हो अगर आपकी बेटी का चुना हुआ रास्ता सीधे एक राक्षस की बाहों में ले जाए? आप विश्वास नहीं करेंगे कि शाह परिवार में अभी अभी क्या हुआ है जिसने उनकी दुनिया को तार तार कर दिया है। एक भयावह साजिश, एक चौंकाने वाली घोषणा और एक मां का न्याय के लिए हताश संघर्ष अपनी ही बेटी के खिलाफ। कुछ ही पल पहले खुशी का माहौल था, हंसी, उत्सव, प्रार्थना की गोद भराई की दिल को छू लेने वाली रौनक। अनुपमा, जो परिवार की आत्मा है, अहमदाबाद लौट आई थी। उसका दिल आशा से भरा था, नई जिंदगी, नई शुरुआत का जश्न मनाने के लिए तैयार। उसने हर चीज को बारीकी से सजाया था, हर सजावट उसके असीम प्यार का प्रमाण थी, शांति और खुशी के लिए एक मौन प्रार्थना। लेकिन इस उत्सव की परत के नीचे एक अंधेरा पनप रहा था, एक तूफान जो उसकी हर प्रिय चीज को निगलने के लिए तैयार था। फिर वो अंदर आया, दिवाकर, और उसके साथ एक खामोशी छा गई, भारी और अशुभ। लेकिन केवल उसकी मौजूदगी ही नहीं थी जिसने हर मुस्कान को जमा दिया था। ये पाखी थी, अनुपमा की अपनी बेटी। उसके बगल में अड़ियल खड़ी थी, उसकी आंखों में एक खतरनाक दृढ़ विश्वास की चमक थी। और फिर उन शब्दों ने शांति के भ्रम को चकनाचूर कर दिया। उस घोषणा ने उनके परिवार के ताने बाने को चीर दिया। पाखी दिवाकर से शादी करना चाहती है। ये सिर्फ एक पारिवारिक झगड़ा नहीं है, ये विवेक का संकट है। इससे पहले कि हम इस विस्फोटक रहस्य उद्घाटन में गहराई से उतरें, लाइक बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जरूरी कहानी को हर किसी के साथ साझा करें। आपकी टिप्पणियां बहुत महत्वपूर्ण है। हमें बताएं, अगर आपको ऐसे भयानक विकल्प का सामना करना पड़े तो आप क्या करेंगे? इस अगले हिस्से को मिस मत कीजिएगा, यहीं से मामला विस्फोटक होने वाला है। दिवाकर, ये नाम ही आपको अंदर तक कंपकपा देना चाहिए। जो लोग याद करते हैं, जिन्होंने उस अकल्पनीय घटना को नहीं भुलाया है, उनके लिए दिवाकर सिर्फ एक शिक्षक नहीं है, वो व्यक्ति है जिसने राही के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की थी। एक पल के लिए इस पर विचार करें, राही के साथ दुर्व्यवहार की कोशिश। एक शिकारी भेड़िया जो भेड़ की खाल में था, अब अनुपमा के लिविंग रूम में खड़ा है, पाखी के चुने हुए पति के रूप में पेश किया जा रहा है। कमरे में हवा अविश्वास से भरी हुई थी, अनकही डर से थरथरा रही थी। अनुपमा की बेटी पाखी ऐसे भयानक रिश्ते के बारे में सोच भी कैसे सकती है? क्या वो अंधी थी, या उसे बहकाया गया था, या इसमें कोई गहरा, अधिक जटिल मकसद छिपा था? अनुपमा की दुनिया, जो सही और गलत के सिद्धांतों पर, सुरक्षा और न्याय पर बनी थी, एक पल में ढह गई। गोद भराई की खुशी हवा हो गई। उसकी जगह सालों से महसूस न किया गया एक ऐसा गुस्सा आ गया जो अंदर तक हिला देने वाला था। उसका दिल, जो कुछ ही पल पहले प्यार से भर गया था, अब एक भयानक क्रोध से धड़क रहा था। उसने केवल एक आदमी को नहीं देखा, बल्कि डर और धोखे के एक भूत को देखा। उसके शरीर का हर एक कण चीख रहा था, नहीं। और फिर दृश्य भड़क उठा। अनुपमा, उसकी आंखों में एक मां की रक्षात्मक आग जल रही थी। वो आगे बढ़ी, पाखी पर नहीं बल्कि दिवाकर पर। उसका हाथ, जो आमतौर पर इतना कोमल, इतना पोषण देने वाला होता है, हताशा से पैदा हुई शक्ति के साथ उठा। उसने मारना चाहा, अपने घर, अपने परिवार, अपनी आत्मा को इस अपवित्र अपवित्रीकरण से बचाने के लिए। उसने उसे शारीरिक रूप से बाहर खींचने की कोशिश की, अपने पवित्र स्थान को उसकी जहरीली उपस्थिति से शुद्ध करने के लिए। बाहर निकलो, वो चिल्लाई होगी। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। तुम मेरे घर को अपवित्र नहीं करोगे, मेरी बेटी के साथ नहीं। लेकिन फिर छुरा का अंतिम मोड़। पाखी, उसकी अपनी बेटी, जिस बच्चे को उसने पाला, बचाया और निडरता से प्यार किया, दिवाकर के सामने आ गई। तर्क करने के लिए नहीं, समझाने के लिए नहीं, बल्कि उसे बचाने के लिए। उस आदमी को बचाने के लिए जो एक जीवित दुष्स्वप्न था। और एक क्रूर, स्तब्ध कर देने वाली ताकत के साथ पाखी ने अनुपमा को धक्का दे दिया। धक्का सिर्फ शारीरिक नहीं था, ये एक भावनात्मक भूकंप था। ये हर उस चीज का खंडन था जिसके लिए अनुपमा खड़ी थी। उनके पवित्र बंधन का टूटना था। अनुपमा सरासर दुस्साहस से, अकल्पनीय कृत्य से हैरान होकर लड़खड़ाई। वो पीछे की ओर लड़खड़ा गई। उसका शरीर अनिश्चित रूप से झूल रहा था, एक विनाशकारी गिरावट के कगार पर थी। लेकिन फिर अत्यधिक अंधकार में आशा की एक किरण। अंश, हमेशा सतर्क, हमेशा वफादार, तुरंत हरकत में आया। उसने अनुपमा को पकड़ा, उसे संभाला, उसे जमीन पर गिरने से बचाया। शायद एक छोटा सा कृत्य, लेकिन एक ऐसा कृत्य जो उस अराजकता के क्षण में सच्ची निष्ठा कहाँ थी, इसके बारे में बहुत कुछ कहता था। अंश, एक मौन नायक, परिवार की स्थायी अच्छाई का प्रमाण था, पाखी के चौंकाने वाले विरोध के विपरीत। अनुपमा,
अनुपमा, उसका शरीर दर्द से भरा, उसकी आत्मा कुचल चुकी थी। उसने पाखी को देखा, अब गुस्से से नहीं बल्कि एक गहरे दुख से, एक दर्दनाक हैरानी से। जिस बच्चे को उसने पाला था वो इतनी खोई हुई कैसे हो सकती है, धोखे के जाल में इतनी फंसी हुई, या शायद आत्मविनाश में। उसने अपनी बेटी को नहीं देखा बल्कि एक अजनबी को देखा, एक ऐसे पागलपन से ग्रसित जिसे वो समझ नहीं पाई। भारी मन से, आत्मा को झकझोरने वाले दर्द के साथ अनुपमा मुड़ी और चली गई। हार कर नहीं बल्कि सांस लेने के लिए, समझने के लिए, इस अकल्पनीय भयावहता के खिलाफ एक हताश आवश्यकता से। उसने इस पागलपन को, प्रेम के इस विकृत उभास को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। लेकिन ये पागलपन क्या है? क्या पाखी सचमुच दिवाकर के भयावह अतीत से अनजान है, या कोई और कपटपूर्ण खेल चल रहा है? हमारी जान से चौंकाने वाली संभावनाएं सामने आती हैं। दिवाकर अपनी हेरफेर की रणनीति के लिए जाना जाता है, उसकी कमजोरी का फायदा उठाने की क्षमता के लिए। क्या पाखी शायद उपेक्षित महसूस कर रही थी, ध्यान चाहती थी, या बस अपनी मां के मजबूत सिद्धांतों के खिलाफ विद्रोह कर रही थी, उसके अंधेरे आकर्षण का शिकार हो गई थी, या कुछ और भी गहरा है? क्या पाखी को ब्लैकमेल किया जा रहा है? क्या उसे इस घृणित रिश्ते के लिए मजबूर किया जा रहा है? परिवार शुरुआती सदमे से उभरते हुए हर चीज पर सवाल उठाने लगा। फुसफुसाहट आग की तरह फैल गई। दिवाकर की पाखी पर क्या पकड़ है? क्या उसने उसका दिमाग जहरीला कर दिया है? क्या वो सचमुच ये सब चुन रही है, या वो फंसी हुई है? हमने और गहराई से खोदा। हमें सबूत मिले कि दिवाकर व्यवस्थित रूप से पाखी को उसके परिवार से अलग कर रहा था, उसे पीड़ित होने और गलत समझे जाने की कहानियां सुना रहा था, अनुपमा को खलनायक के रूप में चित्रित कर रहा था। उसने उसकी असुरक्षाओं, उसके पुराने आक्रोशों का फायदा उठाया, उसे अपने कुटिल खेल में एक मोरा बना दिया। उसने उसे स्वतंत्रता, आजादी, अपनी मां के दम घोटने वाले प्यार से दूर एक जीवन का वादा किया, और पाखी अपनी पहचान की हताश खोज में दुखद रूप से उसके जाल में फंस गई। सच्चाई धीरे धीरे दर्दनाक टुकड़ों में खुलने लगी। अनुपमा भले ही शारीरिक रूप से दूर चली गई थी, पीछे नहीं हट रही थी। वो रणनीति बना रही थी। वो जानती थी कि वो दिवाकर के असली रंग उजागर करके ही पाखी को वापस जीत सकती है। उसने एक शांत गुप्त जांच शुरू की, सूचना के टुकड़ों को एक साथ जोड़ा। उसने राही के परिवार से बात की, जिन्होंने अभी भी ट्रॉमेटाइज्ड, अनिच्छा से दिवाकर के शिकारी व्यवहार, युवा प्रभावशाली लड़कियों को निशाना बनाने के उसके पैटर्न का विवरण साझा किया। ये कोई अलग घटना नहीं थी, ये एक भयावह कार्यप्रणाली थी। अकाट्य प्रमाणों से लेस अनुपमा ने अपनी अगली चाल का फैसला किया। एक अंतिम हताश टकराव, खुद के लिए नहीं बल्कि पाखी की आत्मा के लिए। वो लौटी बहस करने के लिए नहीं बल्कि निर्विवाद सत्य प्रस्तुत करने के लिए। किनारे पर खड़े परिवार की तनावपूर्ण खामोशी से भरे कमरे में अनुपमा ने दिवाकर का पूरा इतिहास उजागर कर दिया। पाखी को पुलिस रिपोर्ट, गवाहों की गवाही, यहाँ तक कि अन्य स्कूलों से मिली पिछली शिकायतें भी दिखाई। सबूत भारी घृणित थे। दिवाकर फंसकर टालने की कोशिश की, पाखी को अपने आकर्षण से बहकाने की कोशिश की, लेकिन अनुपमा ने उसकी हर चाल का अनुमान लगा लिया था। उसने एक वीडियो पेश किया, राही के परिवार के वकील के एक छिपे हुए कैमरे की रिकॉर्डिंग, जिसमें दिवाकर ये सोचकर कि वो अकेला था, सूक्ष्मता से अपनी हेरफेर की रणनीति, मानव संबंधों के बारे में अपने सिन के विचारों और अपने वित्तीय और अन्य लाभ के लिए पाखी के विद्रोही स्वभाव का फायदा उठाने की अपनी योजना को स्वीकार कर रहा था। भ्रम टूट गया। पाखी दिवाकर के धोखे के ठंडे, कठोर, अकाट्य सबूतों का सामना करते हुए उसके असली इरादों की रिकॉर्डिंग को सुनकर आखिरकार टूट गई। उसकी जिद बिखर गई। उसकी आंखें जो कभी गलत विश्वास से चमकती थी, अब डर और आत्मघृणा के आंसुओं से भर गईं। जिस आदमी को वो प्यार करती थी, जिस आदमी से वो शादी करने को तैयार थी, वो केवल एक हिसाब किताब करने वाला क्रूर मैनिपुलेटर था, धोखापूर्ण था। अनुपमा ने उस पर कभी जो कुछ भी किया था उससे कहीं गहरा। दिवाकर बेनकाब और बदनाम होकर तुरंत घर से बाहर निकाल दिया गया, अनुपमा के हाथ से नहीं बल्कि पूरे शाह परिवार के एकजुट आक्रोश से, जिन्होंने अब उसे एक शिकारी के रूप में देखा। शादी जो कभी एक दुष्स्वप्न के रूप में उन पर मंडरा रही थी, स्पष्ट रूप से रद्द कर दी गई। लेकिन घाव अभी भी बाकी है। मां और बेटी के बीच का विश्वास जो इतनी बुरी तरह से टूटा है, उसे ठीक होने में सालों लगेंगे। पाखी की खुद की ओर, अपने परिवार की ओर वापसी की यात्रा लंबी और कठिन होगी। वो एक चौराहे पर खड़ी है, अपने स्वयं के विकल्पों से बिखर चुकी है, लेकिन अब आखिरकार एक राक्षस के जंगल से मुक्त है। अनुपमा अपनी बेटी को एक भयावह भाग्य से बचाने में विजयी होने के बावजूद एक मां के दिल के दर्द का बोझ उठा रही है। गोद भराई जो खुशी के लिए थी, एक नाटकीय प्रकटीकरण का मंच बन गई, उन अंधेरे ताकतों का एक प्रमाण जो हम में से सबसे कमजोर को भी हेरफेर कर सकती है। परिवार बच गया, लेकिन वो कभी भी पहले जैसे नहीं रहेंगे। सवाल अब ये नहीं है कि कौन सी नई आपदा इंतजार कर रही है, बल्कि ऐसे गहरे मलबे से एक परिवार, एक बेटी की आत्मा का पुनर्निर्माण कैसे किया जाए। दिवाकर के खिलाफ लड़ाई जीत ली गई है, लेकिन पाखी की आत्मा के लिए युद्ध अभी शुरू हुआ है।